हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। और इसमें देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, जियोग्राफी शब्द गढ़ा गया था इराटोस्थनीज द्वारा, यानी कि जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? इराटोस्थनीज ने दिया था। नेक्स्ट है, भूगोल का जनक माना जाता है इराटोस्थनीज को। नेक्स्ट है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है क्या? द्रव्य यानी मैटर। नेक्स्ट, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है, कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा या जॉर्ज लेमेंट्रेयर द्वारा, आपको बुक में मिलेगा। नेक्स्ट, हमारा ब्रह्मांड पुराना है लगभग 13.7 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट है, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत से। नेक्स्ट है, आकाशगंगा या मिल्की वे का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है यानी स्पाइरल। नेक्स्ट, आकाश में एक तारामंडल नहीं है, कौन सा? लुब्धक। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, यानी लुब्धक एक तारामंडल नहीं है। नेक्स्ट है, गैस और धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है क्या? आकाशगंगा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे नज़दीक आकाशगंगा है, कौन सा? एंड्रोमेडा आकाशगंगा। नेक्स्ट है, वह एक्सोप्लैनेट जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है, केपलर 45b, केपलर 452b। नेक्स्ट है, तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है, सीरियस। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु, हेली कॉमेट अब दिखाई देगा कब? 2061 में। नेक्स्ट है, एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जा सकता है, इस तारामंडल को शिकारी द हंटर के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा है? ओरियन। ठीक है, ओरियन तारामंडल जो है ये शाम को दिखाई देता है। नेक्स्ट है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तारामंडल। नेक्स्ट है, तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है कहलाता है क्या? तारामंडल। नेक्स्ट, मिल्की वे है एक आकाशगंगा है। नेक्स्ट, तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है क्या? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। नेक्स्ट है, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है अभी तक? 88 यहाँ दे रहा है, 89 है। नेक्स्ट है, तारे मुख्यतः बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। नेक्स्ट है, आकाशगंगा के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, कौन सा? रेगुलर्स। ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहा होगा। ग्रेट बियर्ड नाम है एक किसका? गैलेक्सी तारामंडल का। नेक्स्ट है, हब्बल का नियम संबंधित है किससे? खगोलिकी से। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व है, कौन सा? हीलियम है। नेक्स्ट, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा है, सीरियस 1। नेक्स्ट, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को कहा जाता है क्या? नेबुला कहा जाता है। नेक्स्ट है, एंड्रोमेडा है क्या मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा? नेक्स्ट, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या है कितनी है? 4 है। नेक्स्ट, तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं, कैसे? घुमावदार यानी स्पाइरल। नेक्स्ट है, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के डैश नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है, उर्सा मेजर। ठीक है, यानी उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के अर्सा मेजर को नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक खगोलीय पिंड नहीं है, कौन सा? समुद्र। ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। एक खगोलीय पिंड जो रात्रि के समय आकाश में चमकता है क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। नेक्स्ट है, शब्द कॉमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा होता है, तो कॉमेट जो है ये प्राचीन यूनानी शब्द से आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्याम विवर या कृष्ण विवर होता है क्या? सिमट गया तारा। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह 316201 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? मंगल और बृहस्पति। वैसे भी क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच ही पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या करता है किसके? ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, शून्य की खोज की थी भारतीयों ने। नेक्स्ट, सुपरनोवा है क्या है? एक मृतप्राय तारा है। नेक्स्ट, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते कहलाती है क्या? चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है क्या? चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है, यह सुझाया था किसने? मिलुटिन मिलन कोलिच ने। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह मत है किसका? वराहमिहिर का। नेक्स्ट है, सुमेलन इस प्रकार कक्षा है, भूमध्य रेखा से दूरी है, यूपी पीसीएसजे 2023 का क्वेश्चन है। ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा की दूरी कितनी है? 500 से 2000 किलोमीटर भूमध्य रेखा से। नेक्स्ट है, पार्किंग कक्षा की दूरी 35,800 किलोमीटर है भूमध्य रेखा से। सन सिंक्रोनस कक्षा
700 से 800 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से, और जियो सिंक्रोनस कक्षा ये 40,000 किलोमीटर है भूमध्य रेखा से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सौरमंडल। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है क्या है, कॉस्मॉस। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में डैश वैज्ञानिक ने विचार किया था, किसने, फ्रेड हॉयल ने। नेक्स्ट है 1950 में रूसी खगोलशास्त्री डैश ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया, यह प्रस्तावित करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से युक्त एक और निहारिका से घिरा है, किसने किया था, आर्टो सिमिड ने। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे सौर मंडल के बाहर डैश ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिकल्पना करता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सो प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट है IC1101 डैश है, क्या है, एक आकाश गंगा है। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को डैश नाम से जाना जाता है, किस नाम से, सप्तर्षि तारामंडल। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है खगोल भौतिकी के संदर्भ में डैश शब्द का उपयोग किसी हैबिटेबल जोन के लिए किया जाता है, अर्थात किसी तारे से दूरी की रेंज जहां पानी को तरल अवस्था में रहने के लिए उचित तापमान हो, क्या क्या कहलाता है, गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है। नेक्स्ट है तारामंडल सप्तर्षि को पश्चिमी निवासी डैश के नाम से जानते हैं, बिग डिपर के नाम से जानते हैं पश्चिम के लोग। नेक्स्ट है यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक में परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है, पल्सर तारे में। नेक्स्ट हमारी निकटतम ज्ञात आकाशगंगा गैलेक्सी है, क्या है, केनिस मेजर डॉर्फ गैलेक्सी। नेक्स्ट है ये करंट से अपडेट करते रहेगा क्योंकि नई नई गैलेक्सियों की खोज होती रहती है तो अपडेट होता रहता है। नेक्स्ट विदों द्वारा बड़े स्टेलर और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक दूरी को मापने के लिए उपयोग की जाती है, क्या, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं, क्या, डॉग स्टार कहते हैं। नेक्स्ट है एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण डैश को संदर्भित करता है, किस चरण को, धूल और हाइड्रोजन का एक बादल के चरण के रूप में। नेक्स्ट है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है, क्या है, रिगेल। नेक्स्ट सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है, क्या, हाइड्रा। नेक्स्ट निशाकाश या रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को डैश नाम से जाना जाता है, किस नाम से, खगोलीय पिंड के नाम से। नेक्स्ट है हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक बहुतायत में पाया जाता है, क्या, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के बाद हीलियम, ठीक है। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच डैश ग्रह आता है, कौन सा, शुक्र ग्रह आता है। नेक्स्ट है सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच आता है, क्या, बृहस्पति आता है। नेक्स्ट है वह तारा जो हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या, उसका ताप। नेक्स्ट वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह होती है ट्रोपोस्फियर, जिसे ट्रोपोपॉज भी कहते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल, ठीक है। क्या होता है क्रम, नीचे से ऊपर की ओर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एंड बहिर्मंडल, ठीक है। अगला है एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है कितना, 24 घंटा। नेक्स्ट वह गैस जो प्राचीन या आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी, कौन सी गैस, ऑक्सीजन, यानी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। नेक्स्ट है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहा कहलाता है, क्या, नक्षत्र कहलाता है। नेक्स्ट है एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति कर रहा है या करता है, यह अकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है कैसे, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के ही समान है, यह सत्य है, किसके बारे में कह रहे हैं, मंगल के बारे में। नेक्स्ट है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। नेक्स्ट अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, काला। नेक्स्ट जितनी सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का डैश प्रतिशत खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है, कितना, 35% परावर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, शुक्र है, इसीलिए इसे सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट है समतापमंडल में पराबैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पादन करती हैं, क्या, ओजोन की। नेक्स्ट अगला टॉपिक है सूर्य से रिलेटेड, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का। नेक्स्ट है सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, क्या, प्रकाश मंडल। नेक्स्ट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। नेक्स्ट वह ग्रह जो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है कौन सा है, शुक्र है। नेक्स्ट सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है, क्या, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को जाना जाता है कोरोना के नाम से। नेक्स्ट सूर्य पृथ्वी की सतह पर सामने होता है
मिनट के कोड पर। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति है लगभग कितनी? 1.8 इंटू 10⁻11 मेगावाट। नेक्स्ट, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को कहते हैं, क्या कहते हैं? सौर प्रज्वल। नेक्स्ट है, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी है कितनी? 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। नेक्स्ट, अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को कहते हैं क्या? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट, ग्रह नहीं है कौन सा? सूर्य, क्योंकि सूर्य एक तारा है जिसकी अपना खुद का स्वयं का उसमें प्रकाश होता है और तारों की विशेषता भी यही है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। नेक्स्ट है, सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था हीलियम गैस। नेक्स्ट, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का डैश गुना है, कितना गुना? 109 गुना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। ठीक है, अगला है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, यानी कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रमुख घटक है क्या? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, सौर चक्र की औसत अवधि होती है कितनी? 11 वर्ष। नेक्स्ट, सूर्य की सबसे बाहरी परत या ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं क्या? फोटोस्फीयर। नेक्स्ट, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति होती है क्या? एफेलियन। नेक्स्ट है, डैश पृथ्वी अपसौर या एफेलियन नामक स्थिति में सूर्य की सर्वाधिक दूरी पर होती है कब? 4 जुलाई को। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है ग्रह। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, वह ग्रह जिसका रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां या बैंड हैं, कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। नेक्स्ट है, ग्रहों का उनके आकार के अनुसार सही अवरोही क्रम है, क्या है? यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। आकार के अनुसार कह रहा है तो यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। ओके, नेक्स्ट है, एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकर्ताओं के एक दल ने की थी मंगल ग्रह पर। ठीक है, यानी एक प्राचीन झील की उपस्थिति पाई गई थी मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट है, वह ग्रह जिसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, मंगल ग्रह को। नेक्स्ट, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? बृहस्पति। नेक्स्ट, वह ग्रह जिसके सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट, एक टेक्टोनिक प्लेट है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, कौन सा? फिलीपीन प्लेट। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया था, -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की मात्रा होती है लगभग 32 से 35%। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत है कितना? 90%। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मंडल शामिल है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। नेक्स्ट, पृथ्वी का पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से या से गठित होता है किससे? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। नेक्स्ट है, अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है कौन? पृथ्वी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अर्धव्यास है कितना? 6371 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है कब? 3 जनवरी को, जिसे उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है कितना? 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट, वह वस्तु जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है ग्रह कहलाती है। नेक्स्ट, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार होता है अंडाकार। नेक्स्ट, वह ग्रह जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट, वह ग्रह जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन अर्थ ट्विंस के नाम से जाना जाता है शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट है, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके? शुक्र के। नेक्स्ट, वह ग्रह जिसका आकार पृथ्वी के आकार के निकट है, वीनस, यानी कि कौन है? वीनस यानी शुक्र। नेक्स्ट, वह ग्रह जिसको प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है, शुक्र को। नेक्स्ट, वह ग्रह जिसका कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है, शुक्र। नेक्स्ट, वह ग्रह जिसका नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, कौन सा ग्रह है? शुक्र। नेक्स्ट, शुक्र यानी वीनस के वातावरण में ज्यादातर शामिल होती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब है कितना? 21%। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य बराबर है शून्य के। नेक्स्ट है, पृथ्वी खगोलीय पिंड है ग्रह प्रकार का। नेक्स्ट, नेपच्यून के अलावा वह ग्रह जो ब्लू प्लैनेट नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी, यानी पृथ्वी और नेपच्यून दोनों को ही ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है, लाल ग्रह के रूप में। नेक्स्ट, कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है, यह ग्रह है मंगल ग्रह। वह ग्रह जिसके एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, बृहस्पति। नेक्स्ट, के आकार की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? बृहस्पति है। नेक्स्ट है, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान संबंधित है किससे? बृहस्पति से। नेक्स्ट है, प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी वर्ष 1930 में। नेक्स्ट,
प्लूटो के चाँद का नाम है चिरॉन। नेक्स्ट, वह खगोलीय पिंड जिसको 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता, कौन सा है? यम यानी कि प्लूटो। लेकिन अभी हाल ही में जो है प्लूटो को फिर से ग्रह के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट है यूरेनस, ग्रह की खोज की थी सर विलियम हर्शेल ने। नेक्स्ट है मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है यूरेनस। नेक्स्ट, रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है चंद्रमा। नेक्स्ट, जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय होगा पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, कहाँ? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है वह ग्रह जिसका वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है, कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध। नेक्स्ट, सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। नेक्स्ट, ग्रहों का वह सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित होती हैं, क्रम क्या है? बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। नेक्स्ट है ग्रहों का उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम क्या है? बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध। नेक्स्ट, पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, कौन सा ग्रह है? मंगल। नेक्स्ट है शनि ग्रह के वायुमंडल में जो गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कौन सी गैस है? मीथेन। नेक्स्ट, पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है ठोस है। नेक्स्ट है सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है, वह ग्रह कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.23 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। नेक्स्ट, वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध है। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है कौन सा? बुध। नेक्स्ट, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वे हैं कौन से? बुध और शुक्र। नेक्स्ट, वह ग्रह जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है शुक्र। नेक्स्ट, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। नेक्स्ट, ग्रहों के बारे में सत्य है क्या? ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की वह सतह जिससे परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, इस वजह से। यहाँ नोट करके पृथ्वी की कक्षीय गति 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पृथ्वी की अक्षीय गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोड के अंदर की चक्र धाराएं। नेक्स्ट है नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है क्या? जल, जिप्सम और मीथेन। नेक्स्ट, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव है। नेक्स्ट, पृथ्वी अवस्थित है शुक्र और मंगल के मध्य। नेक्स्ट, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है वरुण। नेक्स्ट, पृथ्वी का वलय होता है सिलिकेट का बना हुआ है। नेक्स्ट, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति के वायुमंडल में। नेक्स्ट, बुध सूर्य से डैश ग्रह पहला ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल का डैश ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम में कौन सा? बुध है। नेक्स्ट, लूसीफर डैश ग्रह का एक अन्य नाम है किसके? शुक्र का नाम लूसीफर भी है। नेक्स्ट, शुक्र सूर्य से डैश ग्रह है कौन सा? दूसरे नंबर का। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह के डैश प्राकृतिक उपग्रह है कितने? 0। बुध और शुक्र के कोई ग्रह नहीं है, ठीक है, यानी बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है डैश ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है किसका? शुक्र का। नेक्स्ट है आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में डैश क्रमांक है कौन सा? 6वां है। नेक्स्ट, डैश अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह भी धारणा की गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु है लगभग कितनी? लगभग 4,50,00,000 वर्ष। ओके, नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार है दीर्घवृत्ताकार। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण। नेक्स्ट, पृथ्वी को डैश के नाम से जानते किस नाम से? नीला ग्रह के नाम से। नेक्स्ट, एक खगोलीय इकाई के बीच की दूरी को निरूपित करती है किसकी? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को निरूपित करती है। नेक्स्ट, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना डैश कहलाता है क्या? घूर्णन कहलाता है। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को डैश कहते हैं क्या? परिक्रमण। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकटता है कितनी? 14,96,00,000 किलोमीटर। नेक्स्ट,
पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को कहा जाता है चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है, कौन सा? तीसरा ग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से कोण बनाता है कितना? 66 डिग्री। नेक्स्ट, पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर डैश घूमती है कितने अंश? 15 डिग्री। नेक्स्ट, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग पूरा करता है 1 दिन में। नेक्स्ट है 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट, मंगल प्रतिगामी की अवधि वर्षों में लगभग है कितनी? 2। नेक्स्ट, लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है मंगल ग्रह को। नेक्स्ट, आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में स्थान है कौन सा? 7वां। नेक्स्ट, मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है डैश गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था, गैनीमेड या ग्रैनीमेड। नेक्स्ट, डैश ग्रह को गैस दानव या गैस जाइंट भी कहा जाता है किसे? मंगल को। नेक्स्ट है गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह डैश ग्रह की परिक्रमा करता है किसका? बृहस्पति का। नेक्स्ट, आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में स्थान है कौन सा? पहला। नेक्स्ट, ग्रह के अधिकतम उपग्रह है किसके? शनि के। नेक्स्ट है, ये करंट से अपडेट कर लेना है। नेक्स्ट है यूरोपा डैश एक प्राकृतिक उपग्रह है किसका? बृहस्पति का। नेक्स्ट, डैश खगोलीय पिंड के बारे में पता लगाने के लिए नासा मिशन ड्रैगन फ्लाई चलाने की योजना बना रहा है कौन सा? टाइटन। नेक्स्ट, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में स्थान है कौन सा? दूसरा। नेक्स्ट, शनि सूर्य से कौन सा नंबर का ग्रह है? 6ठा क्रम का। नेक्स्ट, हाइपीरियन डैश के चंद्रमाओं में से एक का नया नाम किसके? शनि ग्रह का। नेक्स्ट, आकार की दृष्टि से टाइटन का हमारे सौरमंडल में प्राकृतिक उपग्रहों में स्थान है कौन सा? दूसरा। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह कौन सा? वरुण या नेपच्यून। नेक्स्ट, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह या डॉर्फ प्लैनेट है कौन सा? मेक। नेक्स्ट, एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है किसे? प्लूटो को। नेक्स्ट है डैश का शैरन शैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह किसका? प्लूटो का है। नेक्स्ट है वर्ष की दीर्घतम अवधि डैश ग्रह पर होती है किस पर होती है? नेपच्यून पर होती है। नेक्स्ट, ट्राइटन डैश ग्रह का उपग्रह किसका? नेपच्यून का। नेक्स्ट है टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह है अरुण। नेक्स्ट, यूरेनस सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? 7वां। नेक्स्ट, आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौरमंडल में स्थान है कौन सा? तीसरा है। नेक्स्ट है पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता वह दिन डैश के नाम से जाना जाता है किस दिन के नाम से? अमावस्या के नाम से। नेक्स्ट है चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को कहते हैं क्या? भू समीपक या पेरिजी कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं क्या? चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा की त्रिज्या है कितनी? 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। नेक्स्ट, चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट, ब्लड मून शब्द का उपयोग डैश के लिए किया जाता है किसे? चंद्र ग्रहण के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।